थोड़ा सा इसमें बाकी है, उसके बाद हम लोग अल्डिहाइड कीटोन शुरू करेंगे। यहाँ देखिए टॉपिक डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पहला है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। तो याद रखिए जितना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा, तो आप पढ़ चुके हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा। तो जब साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा तो आपको मालूम है कि मेटल लीगेंड इंटरेक्शंस भी इंक्रीज होगा। तो CFSE वैल्यू बढ़ेगी। क्लियर है? यस। तो आपको मालूम ही है CFC वैल्यू इंटरेक्शंस पर डिपेंड करता है। डन सर। बहुत अच्छे। दूसरा डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। उस दिन भी पढ़ा आपने कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी CFC, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो CFC वैल्यू ज्यादा होगी, पढ़ा था ना हम लोगों ने। यस सर। और वीक फील्ड लिगेंड है तो CFC वैल्यू कम होगी। और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। डन सर। डन सर। लिख लिया? यस सर, डन। डन, वेरी गुड। अब आइए, जैसे अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, ऑर्डर ऑफ CFC बताइए, तो जैसे अगर आपके पास है CO, तो आप ऑर्डर ऑफ CFC B ग्रेटर देन A हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। क्यों ज्यादा होगा? चूंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है। एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो प्रॉब्लम। डन सर। तीसरा फैक्टर इसमें है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में आपको n की वैल्यू बढ़ेगी तो CFC वैल्यू भी बढ़ेगी। दैट द रीजन मैंने आपको बताया था, इधर सुनिए, ऑर्डर ऑफ CFC जो है 3D से ज्यादा 4D सीरीज एलिमेंट, फिर 5D। इसीलिए मैंने आपको लिखाया था ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड का जो चक्कर है वो सिर्फ 3D सीरीज के लिए है। याद रखिए अगर आपके पास PtCl4 है और पैलाडियम आपको मालूम, पैलेडियम आपको मालूम है 5D सीरीज है, इसमें मत देखिए कि कौन हाँ ओके, तो यहाँ पर 5D सीरीज है तो डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहिए DsP2।
4D और 5D के लिए हमेशा ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स रहेगा, हमेशा ये वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए, क्योंकि देखिए CFC वैल्यू बढ़ जाती है। ये जो हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वो सिर्फ किस सीरीज के लिए है? 3D एंड 4D के लिए, 3D के लिए। 4D 5D वाला सीरीज वाला अगर एलिमेंट होगा तो ऑल लिगेंड्स भी हैव सच अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्यों? उसकी CFC वैल्यू ज्यादा हो जाती है। अरे कुछ तो बोलिए। हेलो Yes, sir. एवरीवन। ये जितने भी हम लोगों ने केस वाइज पढ़ा था, D1 D2 D3 अगर है, मैंने आपको प्राइस की फीस दी हाँ दो 4000 प्राइस। मैं तो ही दिया। हाँ एक मिनट। D1 D2 D3 के लिए अगर होगा तो मैंने कहा था ना कि ये इसमें हमेशा इनर ऑर्बिटल होगा। तो ये सब जितने भी रूल अब तक इससे पहले पढ़े थे वो 3D सीरीज के लिए, 3D में ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड की बात होती है। 4D 5D में लिगेंड्स ऑलवेज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आया सबको समझ में? Yes, sir. ये लिख लिया था। Yes, sir. चलिए अब आइए एक लास्ट टॉपिक, इस पर खुद एनसीईआरटी ने क्वेश्चन बहुत ही अच्छा दिया है। टॉपिक डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग the stability of complex compound, complex compound। एक मिनट रुक जाइएगा। देखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। आज आप पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, जितना स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। याद है शुरू के लेक्चर में मैंने चिलेशन पढ़ाया था, चिलेशन, चिलेट इफेक्ट पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? चिलेशन पढ़ाया था ना? अरे बोलिए ना, चिलेशन कौन बनाता है? पॉलीडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड सब। कोई बोल ही नहीं रहे भाई। हेलो। Yes, sir. हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और अभी आपने पढ़ा CFC वैल्यू भी ज्यादा होगी, लेकिन क्वेश्चन करते वक्त हम किसको प्रायोरिटी देंगे? स्टेबिलिटी ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करता है, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड पर, चिलेशन पर, CFC पर। हम इसमें किसको प्रीफर करेंगे वो अभी मैं बताऊंगा आपको। पहले इसको लिखिए। Done, sir. Done, sir. लिख लिया? हेलो एवरीवन। Done. यस सर। यस सर। अब आइए कि सर ये जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, देखिए इसको सीक्वेंस में कैसे याद रखेंगे। जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम सबसे पहले क्या चीज को देखेंगे, इस पर फिर क्वेश्चंस करके समझाएंगे। सबसे पहले आप देखिएगा कार्बन डोनर कौन, कार्बन डोनर सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कि नहीं? जल्दी बताइए हाँ या ना। Yes, sir. कार्बन डोनर के बाद देन आप चिलेशंस को देखेंगे, फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। ये सीक्वेंस होना चाहिए, इससे सारे क्वेश्चन होंगे। सुना सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. Yes. Done, sir.
Done, sir. लिख लिया? Yes. Yes, sir. चलिए एग्जाम्पल फर्स्ट। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो देखिए जब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछेगा तो यहाँ लिगेंड दोनों में सेम है, कोऑर्डिनेशन और ऑक्सीडेशन स्टेट आपने ज्यादा, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. जो पहले हमेशा पहले किसको देखेंगे? कार्बन डोनर। तो यहाँ तो कार्बन डोनर दोनों सेम लिगेंड्स हैं, इसलिए सबसे चिलेशन तो बनेगा नहीं, मोनोडेंटेट नहीं बनाता है, बाइडेंटेट बनाता है। अब आइए एग्जाम्पल 2, NiDMG। DMG बताया था, डाइमिथाइल गलायोक्सोमेट। देखिए शुरू के एग्जाम्पल पे लिगेंड्स में होगा। अरे कोई तो बोलिए, पढ़ाया है Yes, कि sir. नहीं? Yes, sir. गुड। इथेल डाइमीन। अब देखो इधर सारे लोग तुम्हें कहेगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताएं, तो बताओ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी में सबसे पहले किसको देखोगे? कार्बन डोनर? कोई कार्बन डोनर नहीं इसमें। चिलेशन, दोनों चिलेशन है, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ रिंग जो बनता है वो 4 बनता है। एक तो चिलेशन की वजह से दो हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर जो नंबर ऑफ रिंग जो बनता है वो 2 बनता है। इथाइलिन डाइमीन 1 रिंग, 2 इथाइलिन डाइमीन। तो जितना ज्यादा रिंग बनेगा उतना ही चिलेशन ज्यादा होगा, उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। सबको समझ में आ रहा है, हाँ या ना? Yes, sir. ये लिख लिया आपने पूरा? Yes, sir. Done. अच्छा प्लीज शो स्टार्टिंग स्लाइड। अच्छा ये स्टार्टिंग स्लाइड कहाँ है? बहुत ये है, हेलो स्टार्टिंग स्लाइड वाली, ये पहला स्लाइड है। हेलो 1, अब जल्दी जल्दी बोलिए। 1 हो गया, इसको स्क्रीनशॉट। डन।
दिस इज डन। अच्छा, ये यस, ये सब तो लिख ही लिया था चिलेशन वाला। चलिए, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग करके दिखाइएगा। सुना सारे लोग? पहले क्वेश्चन को लिखिए। Yes, sir. ये लिख लिया क्वेश्चन? पहले बताइए। No, sir. 1 second. No, sir. Done, sir. तो इस पर जो है Sir. Sir.
सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है, बोलिए। यस सर आ रही है। ऑर्डर ऑफ तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी जो होगा वो A ग्रेटर देन B। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले तुम ये देखो कि कार्बन डोनर किसी में नहीं है। उसके बाद चलेशन, ये मोनोडेंटेट है। अब देखो ये बाइडेंटेट है, तो ये चलेशन बनाएगा। तो सबसे पहले तो बी को मोर स्टेबल कर दो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। उसके बाद अब देखो स्ट्रॉन्ग फील्ड, सब में ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड ये है ओ एक्सोलेट। उसके बाद वाटर स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद Cl स्ट्रॉन्ग है, मतलब डी स्टेबल। बोलो आया समझ में? जब माइंड में ये रखो, सबसे पहले हम कार्बन डोनर को देखेंगे, फिर चिलेशन, फिर स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। आया? हाँ बोलिए। C2O4 वाला तो समझ आ गया, उसके बाद CAD वाला समझा दिया। इससे मोनोडेंटेट है। ठीक है। हाँ पहले तो चिलेशन, तो ये तीनों नहीं बना रहा है। यस सर। उसके बाद क्या ट्रिक्स दिया था? चिलेशन के बाद क्या देखोगे? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड को देखो। हाँ, जैसे ये क्वेश्चन भी कैसे हुआ था? स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड से। स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड अमोनिया बनाया ना, लिखवाया था ना आपको, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यस सर ठीक है। भले ये वीक है, उससे हमें मतलब नहीं है। चिलेशन जो बनाएगा वो ज्यादा, क्योंकि उसमें रिंग बनने लगता है, रिंग। यस सर। डन सर। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? नो सर। सर आपकी आवाज गई। हाँ, चिलेशन है कि नहीं इसमें, जल्दी बताइए। यस सर। तो नंबर ऑफ रिंग कितना होगा? 3। यस सर। यहाँ पर 2 होगा नंबर ऑफ रिंग। नंबर ऑफ रिंग 2 होगा। यहाँ नंबर ऑफ रिंग बताओ EDTA में कितना होगा? याद करो, 5 मेंबर रिंग 5 था इसमें, देखो नोट्स यस में सर होगा। पॉलीडेंटेट है। हाँ नहीं, हाँ, और उसमें 5 मेंबर रिंग 5 होगा। यस सर। इसलिए सबसे ज्यादा E स्टेबल, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद B, उसके बाद A। तो जब, हाँ ये E है। डन सर। डन। सबको समझ में आ गया? जल्दी